अच्छा, आज जो है हमारे गढ़वाल की वीरांगना बीरबाला तिल्लू रौतेली के जोगिया, जिसकी जन्मस्थली पट्टी गुरारशु अंतर्गत ग्राम गुरार तल्ला में जिसने जन्म दिया था, ऐसी बीरबाला के आज जो जहाँ पे उसकी स्मारक है, हम वहाँ पे आज यहाँ पे खड़े हैं। मैं आपको सर्वप्रथम जो उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं उसको प्रणाम करता हूँ ऐसी बीरबाला के लिए। तो ये उसकी बीरबाला का आप सर्वप्रथम जो है उसको देखिए कि वो उसकी घोड़ी है और घोड़ी में जो बैठी हुई उसके हाथ में तलवार है और जो कि बिल्कुल युद्ध की तैयारी में है। तो मैं सर्वप्रथम अपने पूरे उत्तराखंड की जिस प्रकार की एक झांसी की रानी थी, ये झांसी की रानी से भी बढ़कर है। लेकिन उस समय हमारे पास हमारा इतिहास ये नहीं कर पाता, हमारा जो आजकल का मीडिया है, उस समय ये मीडिया नहीं था कि जो इसकी इतनी बड़ी जो इसका पराक्रम था उसको दिखा पाता। इसलिए जो है ये तो हमारे वीर जो लक्ष्मीबाई थी उससे कई सौ साल पहले की ये वीरांगना थी। इसलिए लगभग 7-8 वर्ष तक कंटिन्यू इसने युद्ध किया। इन्होंने युद्ध करते करते ये जगह जगह चलती हुई आखिर में जब ये इसने विजय का पताका लहरा रही थी, इसने विश्राम के लिए जब विजय प्राप्त कर ली तो विश्राम करने के लिए ये बीरों खाल गई। लेकिन जब वहाँ उससे बीरों खाल में पहुँची तो वहाँ पे जो हमारी पूर्वी नदी है उसमें उससे थकान के लिए उसने थोड़ा स्नान करने की इच्छा की। जीव नदी में गई और उसने जो अपने वस्त्र स्नान करने के लिए वस्त्र निकाले तो कुछ जो दुश्मन थे उसके कैतुरा जात के जो लोग थे वो वहाँ पे छुपे हुए थे। लेकिन जो उन्होंने देखा ये तो एक बाला है, ये तो लड़की है, ये कोई पुरुष नहीं है, तो जो उनसे कपड़े निकाले स्नान करने नदी में जा रहे, उन्होंने उस पर जो है कि पीछे से वार करके और उसको वहीं पर जो है वीर गति को प्राप्त करा दिया। तो ये बीरबाला तिल्लू रौतेली जो है गुरार तल्ला की इसने जन्म दिया। मैं उनका यदि आप इतिहास देखो तो हमारे उत्तराखंड में उसका ये सिलेबस में उसका विषय आ चुका है। ये मैं दूर दराज से जहाँ पे आप दूर दराज जगह जो क्वाठा बोलते हैं, जिसके लिए यहाँ हमारी भाषा में उसको क्वाठा बोलते हैं, यहाँ दूर दराज से एक पहले चद्दर वाला लाल और उसमें हरा सा एक वो लगा हुआ है, उसके बगल में एक पीला सा मकान है और पीले मकान के बगल में एक बड़ा सा मकान दिख रहा है जो कि हमारे गढ़वाल में पहले जो ये पत्थर स्लेट के पत्थरों के मकान बना करते, उसमें आप देख रहे हो ये खंडर है। तो यहाँ पे इसी जगह में जो है कि उसने जन्म दिया था। जो हमारी वीरांगना तिल्लू रौतेली है उसने यहाँ पे जन्म दिया था। ये उसकी जो है जन्म स्थली है। कर्म स्थली करते करते वो लास्ट में उसकी कर्म स्थली बीरों खाल में बनी। यहाँ पे मेरे उसी गांव के हमारे नौजवान एक मैं उनको हमारे अनुज है लखविंदर सिंह जी, मैं लखविंदर सिंह जी की ये पूछना चाहता हूँ कि भैया जी बहुत बड़ी बात है कि आप उस गाँव में आपने जन्म लिया, जिस गांव में जो कि अब विश्व विख्यात हो चुकी है बीरबाला तिल्लू रौतेली, जिसने कि अपने प्राण अपने इज्जत के लिए अपने प्राण की आहुति दी। तो आप दो भी छोटे सूक्ष्म में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं लखविंदर सिंह जी। हाँ जी, हाँ, तो आपको अपने को गर्व होता है आपको कि जब आप कहीं पे नाम आता है कि बीरबाला तिल्लू रौतेली जो है गुरार तल्ला की थी, तो आपको तो अपने ऊपर गर्व होता होगा। हाँ जी, हाँ, और आप क्या ये क्या अब कुछ ऐसा संदेश देना चाहते हो समाज में कि इस प्रकार की जो हमारी वीरांगना है बीरबाला है, ऐसे हमारे आने वाली पीढ़ी को भी उनसे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए ताकि वो भी इस प्रकार की वो दिखा कर अद्वितीय दिखा करके और विश्व विख्यात हो। तो भाई साहब लखविंदर सिंह बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देखो दूर दराज में हम आपको दिखा रहे, पुनः आपको मैं ये तिल्लू रौतेली का जो है मैं स्वयं वहाँ पे जो है कि यहाँ पे खड़ा होकर के मैं उसके सामने से अपनी तस्वीर को भी दिखाता हूँ। मैं तो पुनः बार उसको नमन करते हुए मैं बीरबाला तिल्लू रौतेली को
श्रद्धा सुमन अर्पण करके साथ साथ मैं अपने क्षेत्रवासियों से उम्मीद करता हूँ कि जो हमेशा उसके इतिहास को पढ़ते रहे और आने वाली जो हमारी नस्ल है, हमारी पीढ़ी है, उसको इन विषयों पे ऐसे जो विभूतियाँ हैं इनके बारे में जो है कि उनको अवगत करें, अपने बच्चों को, अपनी संतान को अवगत करें, ताकि हम इस प्रकार की जो हमारे अद्वितीय लोग रहते हैं, जैसे कि एक हमारे बीच में यहाँ पे एक मालई गांव है, मालई में भी एक जो है कि जिसको भट्ट बोला जाता था, एक भट्ट जी थे, उनको भट्ट नाम से परिचित थे, उनका नाम था गमाल सिंह जी। वो भी एक अद्वितीय थे, उन पे एक बहुत बड़ी ताकत थी। तो लेकिन क्या करें, मीडिया का न होने के कारण हमारे गढ़वाल के लोग जो है कि ये पॉपुलर नहीं हो पाए, उनकी चर्चा नहीं हो पाई, वो इतिहास में नहीं पाए। लेकिन अब ज्यों अभी जो है कि हमारे क्षेत्र, हमें खुद गर्व है, मैं भी उसी क्षेत्र का हूँ और उस गांव का मैं पंडित भी हूँ, तो मैं भी अपने को धन्य समझता हूँ कि भाई देखो, ऐसी जन्मभूमि जिस वीरांगना ने जन्म लिया, मैं उस गांव का पंडित हूँ, तब मैं भी उसको श्रद्धा सुमन रखते, मैं परमपिता परमेश्वर याद रख। वो मृत्यु नहीं, अभी तो जीवित है, हर टाइम वो जीवित है, उसको हर कोई स्मरण करता है। यहाँ पे लगभग मेरे की 8 अगस्त को लखविंद्र सिंह जी 8 अगस्त को भी लिखा, यहाँ पे उसका जो होता है, हाँ उसका ये झगी 8 अगस्त को यहाँ पे मतलब एक तरह से आयोजन होता है, मेला टाइप का आयोजन होता है। और यहाँ पे जो है इसकी तिलरोते की जो यहाँ पे स्मारक बना है, ये लगभग जो है इसका स्मारक 2016 में बना। इसमें जो है कि हमारे उस समय के जो है कि हमारे जो कि ये सैंध सिंह रावत जी जो कि इसी गांव के हैं, और ये पूर्व में कोटद्वार के विधायक भी रहे। लेकिन ये उस हमारे जो चौगड़खाल विधानसभा के जो है कि विधायक थे श्री तीरथ सिंह रावत जी, जो कि हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे। तो उनके कर कमलों द्वारा विधायक श्री तीरथ सिंह जी की रावत इस मार्ग बनाया गया था। तो मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कि तीरथ सिंह रावत जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस प्रकार की सोच करके यहाँ पे अपने हमारे उत्तराखंड के बारे में और विशेष हमारा जो चौंदकोट क्षेत्र है उसका नाम ऊंचा किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः जो यहाँ पे श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं वीरबाला तिल रौतेली को नमन करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम करता हूँ। बोले तिल्लू रौतेली जिंदाबाद, तिल्लू रौतेली जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।